सबसे पहले हमें अगर मन को वश में करना है तो अपने आसन को जीतना पड़ेगा। अपना आसन कौन सा? ये बिछाकर बैठने वाला आसन नहीं, ये जो हम बैठते हैं ना, ये पालकी मान बना कर ये आसन जीतना पड़ेगा। अब इसमें आसन सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अनेकों प्रकार के आसन ये बैठने के बनाए। सुखासन जिसमें आपको सुख मिले वो आसन, पद्मासन एक पद्मासन होता है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख कर पद्मासन, वज्रासन एक जो आसन, लेकिन आसन एक होना चाहिए। हमसे कहां पर चूक हो रही है, कहां पर गलती हो रही है, कहां पर भूल हो रही है, क्योंकि हम अपना आसन ही नहीं साध पा रहे हैं। हमारा आसन एक नहीं है, और जब तक आसन एक नहीं होगा, आसन नहीं सधेगा, तब तक सिद्धि ये मन बस में नहीं होगा। अब हमारी विडंबना क्या है? बैठे थोड़ी देर तो हल्की पालकी मान कर बैठे, फिर थोड़ी देर बाद एक पैर ऊपर किया, दूसरी बार दूसरा पैर ऊपर किया, तीसरी बार दोनों पैर लंबे किए, कहीं सोफे पर, कहीं कुर्सी पर, कभी थोड़ी देर घूम कर आ गए, थोड़ी देर। अरे घर में पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं आधी घंटा 15 मिनट, तो हम वहां पर भी एक आसन पर नहीं बैठते। इसलिए तो मन आसन नहीं सदा तो मन कैसे सदेगा? जब तक आसन नहीं सदेगा तब तक मन सदने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरी भैया और मेरे भैयाओं, पहला मन को साधने का क्रम पहला आसन है। हमें अपने आसन को साधना, जिता सुनो, दूसरा जित श्वासो। फिर जो हमारी ये श्वास है ना, ये रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम के द्वारा श्वास को भी जीतना प्रारंभ करो। श्वास को भी जीतना पड़ेगा। प्रातः काल उठकर थोड़ा प्राणायाम किया करो। रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम से एक तो श्वास को जीतोगे, और ना जाने कितने प्रकार के जो अंदर रोग है ये प्राणायाम के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। श्वास का भी विधान आयुर्वेद में बताया गया है कि चाहे जैसी श्वास नहीं लेना चाहिए। और आज हम मनुष्य ज्यादा कुत्तों की तरह श्वास लेते हैं, श्वान की तरह श्वास ले रहे हैं। कुत्ते क्या है? अपनी श्वास पर नियंत्रण नहीं, उनकी जिह्वा लटकती रहती है और श्वास लेते रहते हैं। इसलिए सबसे कम आयु, और कहते हैं ना कि कुत्ते की मौत, कहते हैं कि नहीं, कहावत है ना, कुत्ते की मौत मरा। तो ये वही है कि जब आप अपनी श्वास पर नियंत्रण नहीं करोगे तो नाना प्रकार के रोगी बन जाओगे, और रोगी बनोगे तो वही मृत्यु। कुत्ता अपनी मौत से नहीं मरता, क्योंकि वो उसकी श्वास की गति बहुत तेज होती है। हमें भी अपने श्वास पर नियंत्रण, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जितनी मात्रा में श्वास को अंदर लिया जाए उतनी ही मात्रा में श्वास को नाभि पर रोकना चाहिए, हृदय पर रोकना चाहिए, और ये ब्रह्म रंध्र से धीरे धीरे वो श्वास बाहर आना चाहिए। ये श्वास ही आपको आधे से रोक तो श्वास ही देती है। एक तो खान पान और दूसरा श्वास। अगर ये श्वास की मात्रा अगर हमारी सदी रहेगी तो स्वतः ही ये रोग आपके अंदर होंगे ही नहीं। हमने अपने श्वास की मात्रा पर कंट्रोल नहीं है, और ये कंट्रोल कैसे होगा? जब तक हम रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम नहीं करेंगे। रामदेव जी महाराज कब से योग की शिक्षा दे रहे हैं? प्रातः काल उनका 5 बजे से योग शिविर चालू हो जाता है। उसमें या कभी आपको अगर रेचक, पूरक, कुंभक ये प्राणायाम सीखना है तो YouTube के माध्यम से भी आप इसको देख कर और इसका नित्य प्रति 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा समय नहीं, बस ये क्रम चालू कर देखो। आपको आनंद ना आने लगे तो फिर कहना। और ये प्राणायाम के बाद में क्रम आता है ध्यान का। प्राणायाम के बाद में ध्यान, और ध्यान लगाओ थोड़े दिन। अगर ध्यान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर ध्यान लगाना प्रारंभ किया तो आपको, मेरी मैया और मेरे भैयाओं, ब्रह्म साक्षात्कार। ये शरीर तो होगा, लेकिन इस शरीर से आत्मा बाहर निकलते हुए आप स्वयं देखोगे, और संसार में, ब्रह्मांड में घूम फिर कर वापस यही आत्मा आपके शरीर में आकर विराजमान हो जाएगी। लेकिन उसकी क्रियाएं हैं, और कोई बड़ी कठिन नहीं है, बड़ी जटिल नहीं है।
थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा सा प्रयत्न करो, तो आप भी इस ब्रह्मांड के शरीर के माध्यम से ही आनंद ले सकते हो। वो अनुभूति कर सकते हो जो संत महापुरुष करते हैं मेरी भैया। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हम भी ब्रह्मांड को देखें, ब्रह्मांड में घूम कर आए? कौन कौन चाहता है? चाहते हैं आप? तो हम आपको थोड़ा सा ही क्रम बता रहे हैं। इस क्रम पर आप चलकर देखो। अगर आपको अनुभूति ना हो, हम तो यहाँ धाम में और व्यासपीठ से प्रयास करते हैं कि झूठ बोले ही नहीं, और व्यासपीठ होती ये इसीलिए सत्य बोलने के लिए। अगर हमें तो कितनी बार अनुभूति हुई है, हमने उस आनंद को उठाया है, हमने वो महसूस किया, इसलिए आपसे कह रहे हैं आप भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने शक्कर को चखा होगा तो ही वो शक्कर का स्वाद, अरे किसी ने आम को चखा होगा तो ही वो आम का स्वाद बता सकता है। और हमें वो अनुभूति हुई है, इसलिए हम आपसे वो अनुभूति के बारे में बता रहे हैं। हमने भी कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया, कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं किया। थोड़े से ही प्रयास, थोड़े से ही प्रयत्न से हम भी एक बार कितनी बार ऐसा जब ध्यान लगाकर प्रातः काल बैठते थे तो स्वतः ही शरीर तो यहाँ रहता था, लेकिन एक तेज पुंज ऐसा लगता था कि यहाँ पर एक अग्नि की ज्वाला जल रही है, या कोई सूर्य का प्रकाश सामने की ओर से दौड़ा दौड़ा हमारे पास में आ रहा हो। और ये कभी कभी ऐसे अनुभूति होती थी कि हमारी जो आत्मा है वो स्वतः यहाँ से निकलकर बाहर जा रही है। शरीर इतना हल्का हो जाता था कि आपको पता ही नहीं कि शरीर है या रूई का फुआ। आपको ऐसी अनुभूति होती, और एक दिव्य तेज धीरे धीरे यहाँ से आपको ये ब्रह्मरंध्र पर भी एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग ही तेज का प्रकाश आएगा, एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर आएगी। इस स्थान पर एक आपको एक जैसे कोई गुदगुदी करता है ना, तो आपको गुदगुदी की कैसी अनुभूति होती है, कैसा ऐसी ही इस स्थान पर एक गुदगुदी होगी। गुदगुदी होती है पेट में, पर जब दिव्य आत्माओं से दिव्य आपको शक्तियों का संचार होता है तो वो गुदगुदी होती है ब्रह्म, ये ब्रह्म स्पर्श होता है। और फिर यहाँ से फिर वो निकलकर धीरे धीरे ब्रह्मांड में जाएंगे। कहीं आपको प्रकाश नजर आएगा, कहीं आपको अंधकार नजर आएगा, कहीं आपको तारे सितारे नजर आएंगे, कहीं आपको सूर्य नजर आएगा, कहीं आपको चंद्र नजर आएगा। चारों ओर आप उस समय आपको परम आनंद आएगा। संसार में ये रह रहे हैं, यहाँ आनंद नहीं है। वो अनुभूति एक क्षण की, पर वो एक क्षण की अनुभूति, वो एक क्षण का आनंद आपके जीवन पर्यंत उसका सुख भोग सकते हैं। वो सुख, वो आनंद आप जीवन पर्यंत मरते मरते समय भी वो अनुभूति का आनंद आपके अंदर बना रहेगा। उसके लिए करना सिर्फ थोड़ा सा ही है। आज ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 5 बजे, और आपको यहाँ तक कि हमने तो उसमें ये आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मुख धोने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कुल्ला करने की भी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में 4, 4:30, 5 बजे उठकर बस आपको आसन साधना पड़ेगा। एक आसन पर ध्यान लगा कर बैठ जाइए, और यहाँ पर ओम का उच्चारण करते हुए बस यहाँ पर हमारी जो आंखें हैं इनको यहाँ पर स्पर्श कीजिए। बस इसका यहाँ इस स्थान पर ध्यान कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 15वें दिन हम तो कहते हैं 16वें दिन आपको वो अनुभूति धीरे धीरे, 15 दिन के पश्चात 16वें दिन में वो अनुभूति आपको होने लग जाएगी। बस एक थोड़ा सा प्राणायाम और थोड़ा सा, और ज्यादा भी नहीं, 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट में ही। 16 दिन के पश्चात 31 दिन का कहा गया कि 31 दिन के अंदर अंदर एक बार आपको ब्रह्मांड के दर्शन होंगे, एक बार आपको अंदर दिव्य शक्तियों का संचार होगा। लेकिन वो कब? जब इस क्रम से हम चलेंगे। प्राणायाम